राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करने के बाद उसे साहूकार ने ससुराल विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपने भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वो भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने में अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा, तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफी व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई को रहा नहीं गया और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीक हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ दिया। चांद को अर्घ देते ही वह जब हंसी खुशी खाना खाने बैठी, तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसके मुंह में बाल आ जाता है। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगी तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वो बहुत ही उदास होती है। तब तब उसकी भाभी उससे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपना पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को वो एकत्रित करती जाती और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है और जब उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करने लगी। लेकिन हर बार भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी ही में वो सकती है कि वह उसके पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा ने उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह किया, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगी। उसे यह देख करवा जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी इस तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और वो अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सुहागिनों को मिले।